आप कांग्रेस की बात में मत जाइए। मैं तो ये कहूँगा नरेंद्र मोदी जी बेस्ट। ध्वनि के साथ ये माहौल हम सब स्तुति करें। हर कोई एक बार खड़े हो जाए, अपने मंच पर आए और नई प्रचलन में आपका सहयोग हो। साथ में ये जो हमारे 2 दिवसीय ये आयोजन के आयोजन करता। नमस्कार, जोहार। मैं अदिति कुमारी सार भारत से। हम इस वक्त मौजूद हैं अल्बर्ट एक्का चौक पे, जहां रमेश सिंह प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा के द्वारा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कराया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मोदी जी की उपलब्धियों को दिखाया गया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। जो विपक्षी है उनका कहना है कि देश में बेरोजगार बढ़ गई है और काफी जो है महंगाई बढ़ गई है, और वो उनका कहना है कि जनता बीजेपी से परेशान है। इस पर आज तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरकार में है। 11 साल उनके सरकार को हो गया। अगर जनता परेशान रहती तो सरकार में नहीं आते। जनता खुशहाल है, जनता का प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है। देश का आज चौथी इकोनॉमी पूरे विश्व में हो गई है। वो कहते हैं, उनका काम है, विपक्षियों का कहना कुछ नहीं कहेंगे तो उनकी राजनीति बंद हो जाएगी। उनका काम है कहना, मोदी जी के काम है देश की सेवा करना। देश की सेवा कर रहे हैं, कहने वाले कहते रहेंगे, देश आगे बढ़ते रहेगा। जी, मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में 11 साल बेमिसाल के तहत यहाँ पे इतना भव्य आयोजन किया गया है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सारे लोग यहाँ पे हैं और देश की विकास की बात हम लोगों को बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। धन्यवाद। हाँ सर, ये 11 साल मोदी सरकार की 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है और कई उपलब्धियां। और इस बीच मारवाड़ी युवा मंच कई एक प्रकार जिनके साथ से, जिनके सानिध्य से ये आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, पर आप देख रहे होंगे हम उनके सदस्यगणों को मंच पर आमंत्रित करते हैं और ये चाहते हैं 11 वर्षों में कि जिनके साथ मोदी सरकार की जो मिलकर आज उपलब्धि ये रही, बड़ा आयोजन हो रहा है। आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा, सुरक्षा के क्षेत्र में उस आयोजनकर्ता को आदरणीय श्री रमेश सिंह जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा झारखंड महोदय को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सम्मान रमेश सिंह जी कृपा करके मंच पर आएंगे। तो आप देखते होंगे कि उसका भी जवाब करारा मिला है और देश को भी आत्मनिर्भर बनाया, खास करके समृद्ध क्षेत्रों में जहाँ पर युद्ध की जो सामग्री होती थी। अब पहले याद करिए, सिपाहियों के लिए मारवाड़ी युवा मंच के सभी सदस्यगण जैकेट तक जो यहाँ बाहर से उपस्थित बनता था, हैं मंच पर आने की कृपा करेंगे। राइफल तक बाहर से बनता था, लेकिन आज मारवाड़ी युवा मंच डिफेंस के 60% से अधिक सदस्यगण और आदरणीय श्री रमेश सिंह जी भारतीय है, स्वदेशी का उपकरण सम्मान करना चाहते हैं। ये 2 दिवसीय भव्य आयोजन सिंदूर जो आपके सानिध्य में किया गया है, आपके द्वारा किया गया है। आज ब्लड डोनेशन कैंप मारवाड़ी युवा मंच और आदरणीय श्री रमेश सिंह जी के सानिध्य में के लिए जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा झारखंड महोदय का स्वागत, अभिनंदन, ये अंगवस्त्र पहनाकर और ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। कहते हैं कि जोरदार तालियों की गूंज भी स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आदरणीय श्री रमेश सिंह जी के लिए। चारों तरफ इसी का ये भव्य आयोजन और फिर इस तरह का आयोजन भविष्य में बार बार हो। सुशासन भी और विकास का भी काम, गरीब कल्याण के लिए भी अनेकों काम किया। सदस्यों का चारों तरफ लिखा हुआ है संक्षेप में क्या क्या काम हुआ है, के साथ उसको आप सब लोग जरूर पढ़े भी और लोगों को पढ़ाने का भी आप सब लोग दिखाने का भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है 11 साल मोदी जी के पूरे हो गए हैं। ये समारोह रखा गया है मोदी जी के लिए, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से यह कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरे देश भर में चल रहा है यह कार्यक्रम। और यह कार्यक्रम विशेष रूप से हमारी जो केंद्र की सरकार चल रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 11 वर्षों में उन्होंने जो जल कल्याण के लिए और जनता के लिए जो काम किया है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हम कहें, युवा के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में काम हो, हर क्षेत्र में आज मोदी जी ने सभी के लिए काम किया है और वो दिखाई पड़ता है। और देश और विदेश में आज माननीय मोदी जी का डंका बज रहा, हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को
बता रहे हैं। और जनता को जानना भी चाहिए कि जब से केंद्र की सरकार बनी है तब से समाज में रहने वाले जो अंतिम व्यक्ति होते हैं, जो वंचित होते हैं, पीड़ित होते हैं, पिछड़े होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के कार्यक्रम के साथ साथ जो हमारा वैश्विक स्तर है, उस स्तर पर भी, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था के रूप में हो, चाहे और अन्य किसी भी व्यवस्था की हम बात करें, तो हर व्यवस्था के सच होता दिखाई दे रहा है और अच्छा सुंदर होता दिखाई दे रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की जो सत्ता है उससे जो जनता है वो परेशान है। उनको कहने दीजिए, जब उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया और उन्होंने क्या कि एक माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने शौचालय निर्माण का करवाया। उस समय भी उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया था। तो इनका काम है मजाक उड़ाना। जनता के लिए क्या जरूरी है और किस दिशा में काम करना है, ना उनके पास दिशा थी, ना नीयत काम करने की थी। वो सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के कहने और सुनने से कुछ नहीं होता है। आज जनता, प्रत्येक जनता को पता है कि माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या हो रहा है। बीजेपी 11 साल से जो है केंद्र में है, पर झारखंड में अभी तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है। इस पर क्या कहें? 11 साल से बीजेपी केंद्र में है और हमारे झारखंड में भी हमारी सरकार थी। और जब हमारी सरकार थी तब भी हम बात कह रहे हैं कि तब माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उन्होंने भी बहुत सारा काम झारखंड के लिए किया था। झारखंड की व्यवस्था को सुधारने का काम किया था, चाहे वो हमारा नक्सली प्रभावित एरिया हो, चाहे वो हमारा गांव घर हो, समाज हो, हर क्षेत्र में उन्होंने हर स्तर के लोगों के लिए काम किया था और उसमें दिखाई पड़ रहा था विकास। और फिर से हम आज हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन हमारा जो काम किया हुआ है उसको आज जनता याद कर रही है। आज हेमंत सोरेन जी को देखिए, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन हो रहा है? हमारी आदिवासी बहनें हो रही है, बेटियां हो रही हैं। आप प्रतिदिन देख रहे हैं किस तरह से किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी की हत्या हो रही है, किसी का अपहरण हो रहा है। तो आप इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बनाने के तो ये बना लिए हैं सरकार और आज सरकार चला रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार चलाने की जो नीयत है उसे बहुत बड़ा खोट है। और सबसे ज्यादा खोट इस बात की है कि ये महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सौरभ कुमार। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में ये अपने क्या विचार व्यक्त करेंगे। तो बताइए, मोदी सरकार की आज 11 साल पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे? मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी, एमडी रेडियोलॉजिस्ट प्रोफेसर और इस्कॉन रांची के डायरेक्टर यूथ एंड कॉर्पोरेट प्रीचिंग, इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल का चेयरपर्सन। 11 साल में जो बात हुई है वो पहले कभी न हुई है, न भूतो न भविष्यति। आत्मा को मानने में, जानने में, समझने में और महसूस करने के अंतर को ही आध्यात्म बोलते हैं। शरीर को सुख चाहिए, मन को शांति चाहिए और आत्मा को आनंद चाहिए। और पहली बार भारत में ऐसा हुआ है क्योंकि इसका जड़ आध्यात्म है। आत्मा, मन, शरीर, ये सब के बारे में जब हम जानते हैं तभी हम सनातन को समझ सकते हैं। और बिना सनातन को समझे हम इस संसार में खुश नहीं रह सकते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे नारी सशक्तिकरण हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने जो किया है वो पहले कभी नहीं हुआ। मंदिरों का विकास हो या धर्म के जगहों का विकास हो, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये किया है। और ये एक जो कार्यक्रम है उनकी यादगार में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें गीता के बारे में, भागवत के बारे में और देश के बारे में और देश के संस्कार के बारे में सिखाया जा रहा है। तो इसी को याद करते हुए ये प्रोग्राम उनको समर्पित करते हैं। मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो उपलब्धियां हर क्षेत्र में है। जैसे कि भगवत गीता में कहा जाता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम यद्यद आचरति श्रेष्ठ। जो भी लीडर करता है अच्छी तरीके से, सारा देश फॉलो करता है। जैसे कि एक लहर आया हो इस देश में, पहली बार लोग मंदिर जाना शुरू किए हैं, अपने माता पिता का चरण स्पर्श कर रहे हैं, ओल्ड एज होम में कमी आ गई है, रोड बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन दिल में भी लोग आपस में जुड़ रहे हैं। आत्मा की जरूरत है, आत्मीयता, प्रेम, और ये प्रेम और सद्भाव लोगों में बढ़ रहा है। तो ये पहली बार हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद जी। कांग्रेस का ये कहना है कि जनता जो है वो बीजेपी से परेशान है, इस पर अब क्या कहें? आप कांग्रेस की बात में मत जाइए। कांग्रेस पिछले 70 साल से एक ही बात कह रही है। अब पिछले 11 साल से यही बात कर रही है कि जनता
बीजेपी से परेशान है। तो जनता का प्यार तो दिख रहा होगा आपको भी, और सारे लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्यार हम लोग को किस तरह से मिल रहा है। जिस पर नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के प्रति जनता बहुत खुश है। आप कुछ नरेंद्र मोदी के उपलब्धियों के बारे में, कार्यों के बारे में बताइए। कार्यों में आपने उपलब्धि देखा, आतंकवाद के खिलाफ सबसे कड़ा रुख किसी ने अपनाया, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनाया। पहले भी आतंकवादी घटनाएं देश में होती थी तो उसका क्या रिजल्ट आया करता था, इतना कड़ा एक्शन लिया ही जाता था, कभी नहीं लिया जाता था। मोदी जी के आने के बाद आप विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गए, इकोनॉमी आपका ग्रोथ हुआ है। तो हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए तो IIM का संख्या बढ़ गया, IIT का संख्या बढ़ गया, हर राज्य में एक से एक शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। तो हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी का योगदान अविस्मरणीय है और रहेगा। विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ गई है और महंगाई भी काफी बढ़ गई है पिछले बेरोजगारी, ये तो विपक्ष से पूछना चाहिए कांग्रेस के कि वो साबित करे कहाँ विपक्ष बड़े लोग खुश है। जनता अगर बेरोजगारी बढ़ी होती तो जनता खुश तो नहीं रहती। लोगों का आर्थिक क्षमता बढ़ा है, आप खुद ही देख रहे हैं सारा कुछ। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा नरेंद्र मोदी जी बेस्ट। उनके अलावा देश का कोई प्रधानमंत्री ना आया है ना आएगा। बस इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे के कारण आप देख ही रहे हैं, जो इतना सजावट, इतना सब चीज देख ही रहे हैं, जनता भी देख रही है कि 11 साल में क्या क्या कार्य हुआ है। बोलना क्या है, जो कार्य यहाँ पे लगा हुआ वही कार्य देख के जनता समझ रही है। क्या आपको उपलब्धियों के बारे में मोदी जी की बताइए हमें, वो तो हम जान ही रहे हैं, आप भी कुछ बताइए हमें उपलब्धियों के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर आप देख ही रहे हैं, वो सबसे बड़ा हमारा आतंकवाद का जो था, तो सबसे बड़ा ये उपलब्धि उसी में आप देख रहे हैं। देश और विदेश में डंका बजता है और हम लोग को उन्हीं का अनुयायी है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास अग्रवाल है, मैं एक रांची से ही हूँ। अभी जो है 11 दिवसीय मतलब समारोह चल रहा है, जो 11 साल हो चुका है मोदी जी का पूरा, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बेमिसाल रहा, बहुत अच्छा रहा, देश में विदेश में हमारा नाम रहा और हर जगह हमारा देश का नाम हो रहा है और हमारा देश प्रगति कर रहा है और सदा ऐसे ही करते रहे। मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में बताइए। मोदी जी के उपलब्धि गिनाना मुश्किल है, कहना मुश्किल है और अनवरत रहा है। और मैं तो कहूँगा कि मोदी जी को भगवान के रूप है जो हम लोग को प्रधानमंत्री के रूप में मिले। धन्यवाद।